उसको भी इच्छा है कि हमको पापा को देखना है। मोतिहारी में एक पति पत्नी की अनूठी प्रेम कहानी का आज एक अनोखा रूप देखने को मिला है। कहानी कुछ फिल्मी है लेकिन हकीकत से रूबरू करवाती है। जहां आज से करीब 15 साल पहले मामूली कहासुनी व पारिवारिक कलह से आजिज पत्नी ने अपने पति व उसका घर छोड़ दिया और बेतिया जाकर एक स्कूल में पढ़ाने लगी। बेचारा पति भी अपनी पत्नी की बेवफाई से आजिज होकर एयरफोर्स की अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़कर साधु बन जाता है और दर दर भटक कर भगवान की सेवा करने लगता है और दोनों की राह बिल्कुल अलग हो जाती है। लेकिन कहते हैं ना कि जोड़ी ऊपर वाले ही बनाते हैं और तोड़ना भी ऊपर वाले के हाथ में ही है। 15 साल तक एक दूसरे से अलग रहने के बावजूद दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति प्यार किसी कोने में छुपा रहता है और जब समय बीतता है और उन दोनों का बच्चा बड़ा हो जाता है और अपने पिता के बारे में बार बार पूछता है तो माँ का कलेजा पिघलता है और दोनों भागे भागे एक दूसरे के समीप आते हैं और दोनों सभी गिले शिकवे भूलकर एक दूसरे के साथ रहने को तैयार हो जाते हैं। ये कहानी सुनकर आपको लगता होगा कि ये किसी फिल्म की पटकथा है, लेकिन आप ये गलत सोच रहे हैं क्योंकि ये कहानी फिल्मी नहीं बल्कि हकीकत है और ये कहानी मोतिहारी की है। जी हाँ, आज से 16-17 साल पहले मोतिहारी के गोविंदगंज थाना क्षेत्र के जितवारपुर के रहने वाले प्रभाकर कुमार पांडे की शादी पीपर कोठी थाना क्षेत्र के बंगरी गांव की रहने वाली संदीप देवी के साथ बड़े ही धूमधाम से हुआ था और दोनों करीब 2 साल तक एक दूसरे के साथ राजी खुशी रहे। उस समय प्रभाकर पांडे एयरफोर्स का एक अधिकारी था और जैसे जैसे समय बीतता गया दोनों के बीच मामूली बात को लेकर पारिवारिक कलह बढ़ता गया। लड़की उसके परिजनों के ताने बाने से परेशान हो गई और अपने 2 साल के मासूम बच्चे को लेकर अपने मायके चली गई और उसके बाद वो अपने बच्चे का पालन पोषण करने के लिए बेतिया के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लगी। इसी बीच उसका पति भी इस सदमे व समाज के ताना बाना को सह नहीं कर पाया और उसने भी अपनी नौकरी छोड़ दी और बन गया साधु के वेश में वो करीब 15 वर्षों से रहकर मुखलिसी की जिंदगी व्यतीत कर रहा था। इस बीच दोनों परिवारों के बीच केस मुकदमा भी हुआ जो आज तक चल रहा है। पारिवारिक कोर्ट से लेकर प्रताड़ना व मानसिक प्रताड़ना, दहेज सभी तरह का केस दोनों पक्ष लड़ रहे हैं। इसी बीच लड़का व लड़की पक्ष के लोगों ने दोनों के बीच सुलह करवाने की ठानी और आज उनका ये प्रयास सफल हो गया है। जब आज शहर के नरसिंह बाबा मंदिर में दोनों की मुलाकात हुई, थोड़े बहुत बात हुई और मासूम बच्चे की खातिर पत्नी की बेवफाई से साधु बने पति ने दोनों को अपनाने की सहमति दी। उसके बाद पत्नी का प्यार भी जाग गया और आज ये निर्णय हुआ कि अब दोनों प्राणी पिछले इतिहास को भुलाकर एक दूसरे के साथ रहेंगे और हंसी खुशी दोनों जीवन जिएंगे। साथ ही दोनों ने एक दूसरे पर किए गए मुकदमे को वापस लेने की भी बात कही है। कहानी पर विश्वास नहीं होता तो सुनिए उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। तो शुरू में थोड़ा सा करते थे, ऐसा बात नहीं है, दोनों तरफ से गलती हुआ है। ठीक है, अत्याचार हुआ तभी हम यहाँ से निकले और वहाँ अपना बच्चा पालने के लिए हम इतना साल वहाँ रहे। अब बच्चा बड़ा हो गया, इस साल मैट्रिक का एग्जाम दिया तो उसका भी तो चाहिए, उसको भी इच्छा है कि हमको पापा को देखना है, सबको देखता है, दादी को देखना है, तो हम भी आज लेकर आए इसको। अब वहाँ हम प्राइवेट काम करते हैं, पर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, उसके देख रेख में हो गया। तो आप मतलब पति पत्नी आप लोग के दोनों तरफ से केस हुआ, आप लोग सुलह कर लिए? अभी सुलह नहीं हुआ है, अभी तो हम आए आज इन लोग से मिलने। अच्छा, तो सुलह करने का इच्छा है ना? हाँ, इच्छा है, तभी आए हैं मिलने। आप लोग अब एक साथ रहेंगे? तब से झगड़ा लग गया दोनों तरफ से कि काहे ले गए बिना हमसे पूछे क्यों ले गया। तो अब वो लोग बोले कि काहे तुमसे क्या पूछेंगे, हम जब शादी किए हैं तो हम खींच में का किए रेस्टिट्यूशन में कंजुगल केस कर दिए। ये लोग भी उन्हें केस करते गया, बात समय बर्बाद हो गया। अभी मेरा बेटा को लेके आई है तो ठीक है, हम लोगों को कोई हमारे मतारी को मुझे कोई आपत्ति नहीं है। क्या करते थे आप? हम आर्मी में थे, उसमें नॉन गवर्नमेंट अफसर थे। क्या नौकरी छोड़ दिए? नॉन कमीशन अफसर उसमें बोला जाता है। नौकरी बहुत अच्छा था उसमें। अच्छा। हमको आज लाखों रुपया पर मंथ तनख्वाह मिलते रहता। अच्छा। कितना इसका कंठ का रोग, गला का रोग सब ठीक हो गया रहता, बागड़ भी नहीं हो रहा था मेरा बेटा।
अभी एगो ये बेटा मतलब कंठ रोग कान से भी कम सुनता है और मुंह से भी। आपका घर कहाँ? आपका घर कहाँ हुआ? वो गोविंदगंज थाना अंतर्गत जितवारपुर में।